बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। कि आपके पास एक फार्मूला है जिससे आप अर्थक्वेक की क्या फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हो। m = log 10 A/A0। जबकि इफ़ मैग्नीट्यूड ए इज़ 10,000 के मैग्नीट्यूड कितना है उसका 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितना है यानी कि ए नोट कितना है आपके पास 10। वो कह रहे मैग्नीट्यूड आपके पास 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो है आपके पास 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक के अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास गिवन क्या है। गिवन में आपके पास एक एम्पलीट्यूड दे दिया उन्होंने कितना आपको 10,000 और साथ ही ए नोट उसने आपको दिया हुआ है यानी कि रेफरेंस एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है उसने आपको 10। तो हम ए नोट की जगह क्या लिखेंगे 10। अब उसने आपको मेजर करने का फार्मूला भी बताया, वो क्या है m = log 10 A/A0। हम यहाँ पे लिखेंगे log 10 ए की जगह यानी कि उसके एम्पलीट्यूड की जगह हम क्या लिखेंगे 10,000 और ए नोट की जगह क्या लिखेंगे 10। अब देखें ये एक ज़ीरो तो इस ज़ीरो के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएंगे log 10 एंड 1000। अब ज़रा 1000 के ज़रा फैक्टर बना लेते हैं हम, हमारे पास क्या आएंगे 10 1 ज़ा 10 और 2 ज़ीरो रह गए तो वो 2 ज़ीरो कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। 10 10 ज़ा 100 एंड 10 1 ज़ा 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे log 10 × 10 की पावर 3। आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है log का कि अगर किसी नंबर से पहले log हो और उस नंबर की एक्सपोनेंट भी हो तो हम उस एक्सपोनेंट को कहाँ लिख लेते होते हैं स्टार्ट में लिख लेते होते हैं log 10 × 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m। आप लोग जानते हो कि अगर log की आगे वाली वैल्यू वो भी सेम हो और log की बेस भी सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1। देन 3 1 ज़ा 3, m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे सेविंग स्कीम में अगेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% और उस पर वो इंटरेस्ट कितना ले रहा है 5% पर एनम। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹y। वो कह रहे हैं उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट T years के बाद क्या हो जाएगी ₹y। दिस इज मॉड्यूलेटेड बाय एन इक्वेशन y = 1 लाख into 1.05 into t where t greater is equal to 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। वो कहता है कि हमें वो टाइम बताए कि कितने टाइम के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो उन्होंने इक्वेशन दिया वो कितने दिया y = 1 लाख 1.05 into t। ये अब इसमें y क्या है y वो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने की है। अब वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी डबल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 यानी कि डबल होनी चाहिए ना, डबल होगी इसकी इन्वेस्टमेंट। y आपकी क्या इन्वेस्टमेंट और आपने इन्वेस्ट कितना किया था 1 लाख, तो 2 × 1 लाख। ठीक हो गया। और आगे ये सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी एज इट इज़। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के मुताबिक y आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख। आगे वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कि कितनी ईयर्स के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी इसको हमने क्या कर दिया डबल, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे 2 × 1 लाख, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है और इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड।
तो यहाँ पे क्या रह गया 1.05 इंटू टी। अब ये 1 लाख, इस 1 लाख से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे रह गया जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1.05 इंटू टी। अब हमें तो टी चाहिए कि कितने टाइम के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी, और यहाँ पे टी क्या आ गया आपके एक्सपोनेंट में आ गया। तो एक्सपोनेंट से स्टार्ट में लाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइडों पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग। इधर लेते क्या आएगा, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 इंटू टी। ठीक हो गया। अब आप जानते हो, आप लोगों ने पावर लॉ पढ़ा है कि log के आगे कोई वैल्यू और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट आ जाए तो एक पावर कहाँ आ जाती है, एक्सपोनेंट कहाँ आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। टी log 1.05 इंटू log 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें log 2 की वैल्यू चाहिए और log 1.05। तो ज़रा हम यहाँ पे साइड पे ले लेते हैं log 2 और log 1.05। तो log 2 है, अब देखें अब log 2 है, इसका डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में। और हम लोग क्या लेते थे, करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और इसकी क्या निकालते हैं, मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स आपको निकालने का एक तरीका मैंने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस पे आपको बताया है कि आपको जो डेसिमल में 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। अब इस पर कोई डेसिमल तो वहाँ नहीं जारी बात है, इसका डेसिमल का है इसके लास्ट पे। जब इसके लास्ट पे डेसिमल है तो आगे इसके नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी कि कोई प्लेस हमें नहीं छोड़नी पड़ी। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 1 आ गई। अब मेंटिसा है, मेंटिसा आप लोग जानते हो कि द डेसिमल पार्ट आपका क्या कहलाता है, मेंटिसा। तो मेंटिसा निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 है तो उसके बाद यहाँ पे 00 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये देखिए पॉइंट तो लगा ही हुआ, वैसे अगर आप 00 लगाए तो पॉइंट इन 00 क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, आपके पास सिर्फ क्या आएगा 22 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 20 को लॉग के टेबल में 20 को कहाँ पे देखना है, 0 के कॉलम में। चलो ये देखें ये 20 आ गया और ये 0 का कॉलम इसका ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है 3010। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेग्रल डेसिमल पार्ट है तो हम लिखेंगे 0.3010। अब लॉग निकालने के लिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटिसा को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेगा तो 1 + 0.3010। क्या आंसर आया 1.3010। ये आ गया log 2 का आंसर। अब log 1.05, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, करैक्टरिस्टिक्स, और फिर क्या निकालना है, मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स आपका डेसिमल पहले से 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 0। मेंटिसा निकालना है, यानी कि हमने 10 को कहाँ देखना है, 10 को हम लोगों ने देखना है 5 के टेबल 5 कॉलम में। चलो आ जाए, ये दे हमारा लॉग का टेबल। यहाँ पे हमने 10 को कहाँ देखना है, 5 के कॉलम में। तो 5 का कॉलम पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 to 1 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 पॉइंट तो हम लोगों ने लगाना ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 10। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, 0 + 0.0212, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0212। ये हमारे पास आ गया log 2 का आंसर और ये आ गया log 1.05 का आंसर। अब इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। log 2 का आंसर था हमारे पास 1.3010, जो भी हमने निकाला और टी आ गया। log 1.05 का आंसर था 0.0212। देखें अब हमें टी चाहिए, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिवाइड। 0.212 इज इक्वल टू टी। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, देखे ज़रा यहाँ पे 1.3010 डिवाइड 0.0212। क्या आंसर आ गया, इसका आंसर 0. ये ज़रा यहाँ पे हम ऐड करके देखें तो यही आएगा 0.212।
तो हम यहाँ से भी इस 0 को रिमूव कर देते हैं। चलिए दोबारा डिवाइड करके देखते हैं। 1.3010 डिवाइड 0.212, आंसर आ रहा है इसका 6.13। सॉरी, यहाँ पे जब हमने log 2.0 निकाला है तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थी, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3010। अगर हम यहाँ से ये पॉइंट से पहले 0 है, इन दोनों को यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास क्या वैल्यू बचती है, आपके पास बचता है 3010 डिवाइड 212। आपका आंसर आ जाएगा 14, यानी कि 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। कि हुरिया है वो माउंटेन, वो क्या कर रही है, हाइकिंग अप अ माउंटेन कर रही है, जबकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करके कितना हो गया, 3%, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया, और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन अल्टीट्यूड। या 100 मीटर्स, अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट, अल्टीट्यूड का क्या मीनिंग होता है, हाइट। आगे कह रहा है कि द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल, के जो आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला उसने आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। कि आपने जो अल्टीट्यूड है वो आपके पास कितना है, 500 मीटर। तो चलो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप वो लिख लें। आपके पास एक TI है, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है 20, और हाइट उसने अल्टीट्यूड आपको क्या दे दिया, 500 मीटर। ठीक हो गया। अब एक फार्मूला भी उसने आपको ऊपर दिया हुआ, इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। T = TI + 0.97 H/100। अब ये जो गिवन वैल्यूज़ है ये इसके अंदर क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। T = 20 × 0.97, H की जगह क्या आ जाएगा, 500/100, 100 × 100, 100 5 500। T = 20 × 0.97 × 5। अब देखें दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर पावर भी आ गई है, तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log लेंगे बोथ साइड्स पे, तो log T किसके इक्वल आ जाएगा, log 20 × 0.97 × 5। चलें, अब log से पहले कोई वैल्यू है और उसके ऊपर रकम के ऊपर भी आपकी क्या पावर आ गई है, तो पावर तो एक आ जाएगी स्टार्ट में आ गई। एक हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, जहाँ पे अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उससे पहले log हो तो वो किस पे चेंज हो जाती थी, प्लस पे चेंज हो जाती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम पहले तो log अप्लाई कर लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, log की पावर 5 है, ये होल पावर नहीं है। तो log 20 प्लस log 0.97 × 5, यहाँ पे आ जाएगा log 20 प्लस, अब ये 5 है, ये 5 कहाँ आ जाएगा स्टार्ट में, log 0.97, यहाँ पे आ जाएगा log T। अब log 20 निकालना है और यहाँ से log क्या निकालना है, 0.97। तो ज़रा हम यहाँ पे निकालते हैं log 20 और log 0.97। चलें, अब log 20 निकालना है, तो अगर log 20 की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स हम लोग निकालना चाह रहे हैं,
तो डेसिमल तो नहीं है, ज़ाहिर बात है डेसिमल अब लास्ट में, और इसको चाहिए 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना, यानी कि 2 के बाद। तो कितनी प्लेस से छोड़ के डेसिमल आ रहा है 1, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1। अब हमने इसका क्या निकालना है, मेंटिसा। मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट, तो यानी कि 20 है, तो उसके बाद हम एक ज़ीरो लगाते तो कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ेगा। तो हम 20 को ज़ीरो में देखेंगे लॉगरिथम के टेबल में। यहाँ पे देखें, ये रहा 20 और ये रहा ज़ीरो का कॉलम, क्या आया 3010। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.3010। तो इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो 1 + 0.3010, इसका आंसर आ जाएगा 1.3010। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए लॉग 0.97। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेसिमल करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए डेसिमल 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पे तो ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो यानी कि हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा 9 के बाद। कितनी प्लेसेस छोड़ी हैं 1, और आप लोग जानते हो कि जब लेफ़्ट से राइट साइड पे आएँ तो पावर क्या होगी आपकी माइनस। कितने प्लेसेस छोड़ी है 1, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई इसकी -1। अब हमें चाहिए मेंटिसा, यानी कि हमें 90, अगर 97 है तो इसके बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हम लॉग के टेबल में 97 को देखेंगे ज़ीरो के कॉलम में। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आ गया 97 और ये आ गया इसका ज़ीरो का कॉलम, क्या है 9868। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेंटिसा क्या आ रहा है 9868, और इससे पहले क्या लगा देंगे ज़ीरो। इन दोनों को जब ऐड करेंगे -1 + 0.9868। तो ज़रा यहाँ पे हम इसको हल करके बताते हैं। -1 + 0.9868, क्या आंसर आया -0.0132। तो ज़रा यहाँ पे देखें, लॉग 20 की वैल्यू थी 1.3010 + 5, और इसकी वैल्यू आ गई -0.0132, और यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा लॉग t। अब पहले 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये आंसर लिखा हुआ है हमने जो भी लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्या आ जाएगा -0. यहाँ पे लिखते हैं 1.3010, और यहाँ पे आ जाएगा -0.066। चलें अब इन दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.3010 -0.066, सॉरी दोबारा करते हैं, 1.3010 -0.066, आंसर आ गया 1.235। और यहाँ पे किसके इक्वल है लॉग टी के। अब टी लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे एंटी लॉग। तो यहाँ पे देखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइडों पे। जब हम एंटी लॉग लेंगे और ये लॉग क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एंटी लॉग को क्या करता होता है कैंसिल कर देता होता है। यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग 1.235, ये लॉग ने इस एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ गया टी। अब एंटी लॉग लेना है 1.235 का, जहाँ पे देखें 1.235 का। और आप लोग जानते हैं कि एंटी लॉग डेसिमल्स के बाद पॉइंट्स का लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है वहाँ पे हमने 0.23 को देखना है 5 के टेबल कॉलम में। तो यहाँ पे देखें ये एंटी लॉगरिथम्स का टेबल आ गया 0.23, देखें ये रहा 0.23, ये 0 1 2 3 4 5, ये रहा 1718, यहाँ पे लिखेंगे 1718। अब डेसिमल लगाने की बारी है। तो ज़रा यहाँ पे देखो ये 1 डिजिट के बाद है, तो यानी कि इसको ये 0 की प्लेस
और ये 1 की प्लेस, यानी कि डेसिमल का आएगा 17.8। तो टी क्या आ गया आपके पास 17.18। ये था हमारा इसका आंसर। हमारी 2.4 एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।